Hello students, welcome to our channel UGT Academics for Gujarati. My name is लब्धि भाटिया और इस वीडियो से शुरू होने जा रहा है हमारा माहिर बैच। ये वीडियो आपका गुजराती के फर्स्ट लेसन मोरली पे है जो कि मीराबाई ने लिखा है और इसी तरह सारे चैप्टर्स बिना किसी ब्रेक के देखने के लिए माहिर बैच अभी के अभी ज्वाइन करो। 999 रुपीज़ में आपको सारी की सारी चैप्टर्स, सभी ग्रामर टॉपिक्स, सभी राइटिंग पोर्शन और सब कुछ विथ सैम्पल पेपर सॉल्यूशन प्रैक्टिस में मिलेगा पूरे साल के लिए अप टू योर बोर्ड एग्जाम्स। तो अभी ही माहिर बैच ज्वाइन कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट लेसन। मोरली काव्य मीराबाई ने लिखी है जो कि राजस्थान के मेड़ता गांव में जिनका बर्थ हुआ है। ठीक है, ईस 16वीं सदी मतलब उनका जन्म जो है वो 16वीं सदी में हुआ है। मीराबाई नो जन्म राजस्थान मेड़ता गाम में राजकुटुंब में थयो हतो। राजकुटुंब मतलब रॉयल फैमिली में राजस्थान के मेड़ता नाम के गांव में कवयित्री मीराबाई का जन्म हुआ था। ये कृष्ण की काफ़ी बड़ी, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी भक्त रही हैं और इनने कृष्ण के बारे में ही बहुत सारे पद लिखे हुए हैं। नानपणथी ज तेमणे कृष्ण भक्तिनो रंग लाग्यो हतो। उनके जीवन के बारे में अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो बचपन से ही वो कृष्ण भक्त रही हैं हमेशा से। शादी के बाद भी उनके हस्बैंड को, वो एक बहुत बड़े राजा थे, उन्हें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब वो कृष्ण का नाम पूरा टाइम जपती रहती थी, लेकिन उनने कृष्ण भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। आगे इसी में बताया है, तेमणे मेवाड़, व्रज અને દ્વારિકામાં સાધુ સંતો સાથે સત્સંગમાં કૃષ્ણમય जीवन વિતાવ્યું એમ મનાય છે मतलब ऐसा माना जाता है कि मीराबाई ने मेवाड़, व्रज और द्वारिका में एक लेडी होकर के भी साधु संतों के साथ कृष्णमय जीवन मतलब कृष्ण, श्री कृष्ण जैसा जीवन जीने की तैयारी बताई है और ऐसा किया भी है। उनने साधु संतों के साथ श्री कृष्ण जैसे रहते थे उस तरीके से अपना जीवन कहाँ पे बिताया है? मेवाड़, व्रज और द्वारिका में बिताया है। ऐसा माना जाता है कि उनने साधु संतों के साथ अपना जीवन बिताया है। तेमना कृष्ण भक्तिना पदों गुजराती उपरांत, अब ये उपरांत क्या वर्ड आया है ना? उपरांत मतलब गुजराती में तो लिखे ही हैं, हम गुजराती ही पढ़ रहे हैं तो गुजराती में तो लिखे ही हैं, लेकिन उसके अलावा व्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषा में भी उनके पद मतलब 2-2 लाइन की पोएम्स या एक ऐसे चौपाई होती है ना जैसे रामायण की, वैसे 2-2 लाइन के होते हैं, उसे पद कहते हैं। तो श्री कृष्ण के पद उनने ना कि सिर्फ गुजराती में बल्कि व्रज, राजस्थानी और हिंदी भाषा में भी लिखे हैं। तेमना पदों में कृष्ण माटेनी झंखनानु मतलब कृष्ण को पाने के लिए उनकी जो तरस है या कृष्ण के लिए का जो उनका प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो देखने मिलती है। भाववाही निरूपण, इमोशनल तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, इस तरीके से उनने पूरी अपने कृष्ण भगवान के सभी पदों में उनने बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से उनने वर्णन किया है। अब यहाँ तक समझने के बाद हम ये की पॉइंट्स पहले लिख लेंगे ताकि जब भी आंसर फॉर्मिंग की बारी आए तो हमारे पास कुछ वर्ड्स हो। ठीक है, उन्हीं को यूज़ करके हमको अपने सेंटेंसेस बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कवि के बारे में जो कि हैं मीराबाई के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जान लेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा है। सबसे पहले उनका बर्थ 16वीं सदी, टाइम क्या है? 16वीं सदी के टाइम, इतने सालों पहले, इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले उनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? राजस्थान ना मेड़ता गाम में। ठीक है, राजस्थान ना मेड़ता गाम में तेमनो जन्म थयो छे। उसके बाद हमने देखा कि वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी हर वक्त। तो उनके जीवन का या उनके लिए एक एडजेक्टिव, सबसे बड़ा एडजेक्टिव रहेगा कृष्ण भक्त। किसके लिए? मीराबाई के लिए सबसे बड़ा एडजेक्टिव रहेगा कि वो कृष्ण भक्त थी। उसके बाद बताया है कि उनके जो पद हैं वो हमेशा श्री कृष्ण के पद लिखा करती थी। तो एज अ राइटर उनके करियर में कृष्ण ना पद लख्या छे। ठीक है, कई भाषा में लख्या छे। तो गुजराती उपरांत क्या पढ़ा हमने? हाँ, व्रज, राजस्थानी और हिंदी। हमने पढ़ा व्रज, राजस्थानी और हिंदी में उनने लिखे हैं। ठीक है,
इसके बाद अब हमने यहाँ तक पढ़ा है और हमने ये देखा कि उन्हें साधु संत जैसा, तो वो एक कृष्ण भक्ति का ही पॉइंट कवर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे संत हृदय नी संवेदना। संत हृदय मतलब संतों जैसे दिल की, मतलब सेंट हार्टेड हो करके संवेदना नी तीव्रता अने भाषा नी सादगी। कौन सी दो चीज़ों के लिए उनके पद फेमस है? तो संत हृदयनी संवेदना, क्योंकि उनने संतों के साथ जीवन बिताया है तो उनमें भी संतों जैसा ही दिल है और उनमें भी संतों की तरह ही श्री कृष्ण की, प्रभु की आराधना करने की तीव्रता है। अने भाषानी सादगी। और उनके पद किस चीज़ के लिए फेमस है? इजी लैंग्वेज के लिए। बहुत सिंपल वर्ड्स में उनने श्री कृष्ण की तारीफें, उनकी लीलाएं सब कुछ लिख रखा है। अने भाषानी सादगी माटे तेमना पदों जाણીता है। ठीक है। अब मीराबाईना पदों कृष्ण प्रत्येनो प्रेम अने भक्ति सदा देखाय छे। हमेशा उनके पदों में क्या दिखता है? श्री कृष्ण माटेनो भक्ति अने प्रेम। फाइन। फिर पदमा पण कवियत्री कृष्णनी लीलाओનું વર્ણન કર્યું છે। વૃંદાવનમાં વાગતી कृष्णनी मोरलीनो सूरनो नाद। क्या लिखा है? वृंदावन एक प्लेस है, हम जानते हैं वृंदावन एक प्लेस है। वृंदावन में वागती कृष्णनी मोरली मतलब बांसुरी नो सुर नो नाद। मोरली का जो सुर है, जिस तरह की धुन बज रहा है, उसके लिए का जो नाद मतलब उसकी जो आवाज है, आखा गगन ने गजवे छे। पूरे आसमान में चारों तरफ वो वाइब्रेट हो रही है, वो स्प्रेड हो रही है और हर तरफ सुनाई दे रही है, एको कर रही है। गोपियों पासे कृष्ण दधीना दान मांगे छे। पोयम में लिखा है कि गोपी जब सारी की सारी गोपियां जा रही है रास्ते से, वृंदावन के रास्ते से जा रही है, तो श्री कृष्ण वहां पे दधी मतलब जो दही मक्खन लेकर के जा रही है, दान यानी टैक्स। ठीक है। उसके लिए ऐसे प्यार से, क्योंकि सब गोपियां कृष्ण को प्यार करती हैं, तो उनके सामने प्यार से कि अगर तुम मुझे तो मना करोगी नहीं, अगर यहाँ से क्रॉस होना है, दही लेकर के क्रॉस होना है बिना मुझे खिलाए, तो टैक्स देना पड़ेगा या फिर मुझे दही खिलाना रहेगा। मांगे छे तोय गोपियों ने कृष्ण वालो ज लागे छे। वो टैक्स मांगते हैं, वो रुपयों से, दही से, मक्खन से, उसकी क्वांटिटी से कि थोड़ा मुझको भी देना रहेगा, उसके बाद ही मैं तुमको आगे जाने दूंगा। फिर भी वो उनसे इतना प्यार करती है कि उन्हें बुरा नहीं लगता है, बड़ी खुशी खुशी प्यार से उन्हें दे देती है। कृष्णनी वृंदावननी रासलीलाનું सुंदर वर्णन मीराबाईए आ काव्यમાં કર્યું છે। कृष्णનો शृंगार, एनो रास सौने घेला करे छे। तो पोयम के अनुसार हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण जिस तरीके से पहरवेश करते हैं, जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जैसे तैयार होकर के घूमते हैं, सबको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और उनका रास, वो इतना अच्छा डांस करते हैं, इतनी अच्छी मोरली बजाते हैं कि वो जब रास की रमझट छिड़ती है तो सब गेला मतलब पागल हो जाते हैं, सब पसंद से पागल हो जाते हैं। मीराबाई कहे छे कि श्री कृष्णना दर्शन थी मात्र બધા दुख दूर थाय छे, कि बस कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाए तो ही सबके दुख दूर हो जाते हैं। भक्तिना आ पदमा मोरलीनो महिमा गाता गाता मीराबाई कृष्णनो महिमा प्रकट करे छे। इस पूरी काव्य में, मोरली काव्य में, मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण के महिमा को दर्शा रही हैं, उनके पूरे वर्णन कर रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए हम अगर जब पोयम देखें, वागे छे रे वागे छे वृंदावन मोरली वागे छे, पोयम का नाम ही मोरली है। पोयम का पूरा नाम है वृंदावन मोरली वागे छे। और जब हम पोयम देखते हैं तो यहाँ पे पैराग्राफ के अलावा हर लाइन के बाद वृंदावन लिखा है। कभी कभी यहाँ पे ऐसे सर्कल करके भी लिखा होता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वृंदावन यानी वृंदावन के बाद से ये पूरा जो है ये ध्रुव पंक्ति है। ध्रुव पंक्ति मतलब सेंटर लाइन या मेन लाइन, जो कि हर लाइन के बाद रिपीट हो रही है। तो जब भी हम पोएम रिसाइट करते हैं तो हम ये हर लाइन के बाद या जहाँ जहाँ भी लिखा है वहाँ फिर से पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि पूरी काव्य का सेंटर पॉइंट क्या है कि वृंदावन में मोरली वागे छे, वो हमें फिर से पता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। सबसे पहले वागे छे रे वागे छे वृंदावन मोरली वागे छे। सबसे पहली लाइन ही हमें ये बता रही है कि वृंदावन में मोरली बज रही है, यानी श्री कृष्ण की बात हो रही है, वो यहाँ पे मोरली बजा रहे हैं। तेनो नाद गगन में गाजे छे, जिसकी आवाज पूरे आसमान में गूंज रही है। वृंदावन मोरली वागे छे, और हमको पता चल रहा है कि वृंदावन में मोरली वागे छे। वृंदाते वन ने मार्ग जाता वालो दाण दधीना मांगे छे। जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि वृंदाते वन ना मार्ग जता, मतलब वृंदावन के मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता।
वृंदावन के रास्ते पे जाते वालो दाण दधीना मांगे छे। दाण दधीना मतलब हम क्या बोलेंगे, वालो यहाँ पे श्री कृष्ण को बोल रहे हैं। दाण मतलब एक तरह से टैक्स या किसी भी टाइप का चार्ज। किसका टैक्स? दधीना, जो दही वो लेकर के जा रही है उसके लिए टैक्स मांग रहे हैं वृंदावन मुरली वागे छे। मुरली बजाते बजाते वो उनका रास्ता रोकते हैं और टैक्स मांगते हैं। वृंदाते वन में रास रच्यो छे, वालो रास मंडल में विराजे छे। मतलब वृंदावन में जब रास रचता है तो श्री कृष्ण वालो यहाँ पे श्री कृष्ण को कह रहे हैं रास मंडल में विराजते हैं। विराजते हैं मतलब बैठते, रास शुरू ही वही करते हैं। रास मंडल की मेन कार्य करता ही वही है, वृंदावन मुरली वागे छे। क्यों मुरली बज रही है? क्योंकि रास रचाना है। ठीक है। पीड़ा पीतांबर जरकसी जामा, पीड़ो ते पटको बिराजे छे, वृंदावन मुरली वागे छे। काने ते कुंडल मुस्तके मगट, पुख पर बोरली बिराजे छे, वृंदावन मुरली वागे छे। तो यहाँ पे हमको ये बता रहे हैं, ये 2 लाइन में इस पद में हमको श्री कृष्ण का पूरा पहरवेश बताया है। पहरवेश मतलब वो जो पहनते हैं उनका श्रृंगार हमको यहाँ पे बताया गया है कि पीड़ा पीतांबर मतलब श्री कृष्ण जो येलो कलर का सिल्की ड्रेस पहनते हैं, सिल्क का जो येलो रेशमी ड्रेस पहनते हैं उसे पीतांबर कहा जाता है। फिर जरकसी जामा, जरकसी एक हेवी वर्क है, पूरा कसब भरा वर्क होता है। जामा एक लॉन्ग कुर्ता होता है जो पहले के टाइम पे पहना जाता था। पीड़ो ते पटको बिराजे छे, पटको मतलब एक तरह से एक बेल्ट टाइप जो कमर पे पहना जाता है, वो भी येलो कलर का, गोल्डन कलर का पहनते थे। वो पूरा येलो एक आउटफिट जिसको पीतांबर बोला जाता है वो श्री कृष्ण धारण करते हैं। और उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट्स में श्रृंगार के नाम पे वो कान में कुंडल, मस्तक मतलब सिर पे मुगट और मुख पे मुरली रख करके ऐसे पूरे बन ठन करके वो निकलते हैं और सारी गोपियों का मन हर लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पद में आपको बोला गया है वृंदाते वननी कुंज गली में वालो थनक थनक थई नाचे छे। कि वृंदावन की कुंज गली में, वृंदावन में भी कौन सी जगह पे स्पेशली कुंज गली में वो वालो यानी श्री कृष्ण थनक थनक थई उछल उछल करके नाच रहे हैं, मुरली बजा रहे हैं, खुद भी आनंद ले रहे हैं, सभी गोपियां भी उनके आसपास नाच रही हैं। बाई मीरा के प्रभु गिरिधरना गुण। लास्ट लाइन में मीराबाई जो है वो अपना नाम लेकर के कह रही है यहाँ पे, बाई मीरा के प्रभु गिरिधरना गुण के मतलब यहाँ पे कहे, बाई मीरा कहे प्रभु गिरिधरना गुण दर्शन थकी दूर भागे छे। मतलब मीराबाई कह रही हैं कि प्रभु गिरिधरना गुण, प्रभु गिरिधर के ऐसे गुण हैं कि दर्शन थकी दूर भागे छे। दर्शन हो जाए एक बार जो प्रभु के मतलब श्री कृष्ण के एक बार जो दर्शन हो जाए तो दर्शन थकी, दर्शन से दुख भांगे छे। हमारे जीवन के सभी दुख उनका दर्शन करके खत्म होते हैं। और लास्ट में फिर से कह रहे हैं वृंदावन मुरली वागे छे। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेन लाइन है। सिर्फ वृंदावन लिखेंगे, हमें समझ जाना है कि आगे की पूरी लाइन हमें रीड करनी है, रिसाइट करनी है जब भी पोएम पढ़ते हैं। मीराना श्रेष्ठ पदमाथी मतलब ये जो उनका काव्य संग्रह है मीराना श्रेष्ठ पदमाथी, उसमें से ये काव्य ली गई है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे हाईलाइट करके कि ये पोएम मीराना श्रेष्ठ पदमाथी लीधेल। ये काव्य किसमें से ली है? मीराना श्रेष्ठ पद में से ली है। अब यहाँ पे सारे हार्ड वर्ड्स एक बार लिख लेते हैं। सबसे पहले नाद, नाद मतलब बच्चों आवाज। उसके बाद मार्ग, मार्ग मतलब रस्ते के लिए कहा जा रहा है। वृंदाते वन ने मार्ग जाता वालो दाण दधीना मांगे छे। दाण એટલે આપણે સમજી શકીએ कर, कर એટલે टैक्स, कोई भी टाइप का चार्ज। फाइन। फिर दधीना, दधीना मतलब दही या किसी भी जो भी खाने की चीज़ वो मक्खन वगैरह ले जा रहे हैं यहाँ पे उसे कहा जा रहा है। दही के लिए दधी वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है। वृंदाते वन में रास रच्यो छे। रास मतलब जो डांस गरबा जो होता है। वालो रास मंडल में बिराजे छे। वालो कहाँ बैठा है? रास मंडल में बैठा है। और बाद में कह रहे हैं कि कुंज गली में वो डांस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि गुजराती में टॉप करना है अगर तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन की माहिर बैच परचेज करनी होगी, जिसमें आपको पूरा साल चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, हैंड रिटन नोट्स, टेस्ट सीरीज ली जाएंगी और PYQ पेपर सॉल्यूशन भी करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपको गाला के सभी सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, पहले के बोर्ड एग्जाम्स के जो भी पेपर है वो दिए जाएंगे, सेक्शन वाइज और चैप्टर्स के 1 शॉट रिविजन्स भी लिए जाएंगे, जिसकी वजह से आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स की गारंटी मैं लेती हूँ।
तो इस बैच को परचेज करने के लिए आपको सिर्फ 999 रुपीज़ पे करने रहेंगे। यही फीस में आपको गुजराती का फुल पैकेज मिल जाएगा। पूरा का पूरा गुजराती फ्रॉम 0 to 80 on 80 आपको मिल जाएगा यूनिक ग्रुप ट्यूशन के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे UGT के नाम से है और ऐप स्टोर मतलब एप्पल यूजर्स के लिए माई इंस्टीट्यूट के नाम पे है, जिसका ORG कोड रहेगा VUGKX। फर्दर क्वेरीज के लिए अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ऑलरेडी मैं ये बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ऑल ओवर गुजरात ये एप्लीकेशन पे इस बैच को परचेज कर लिया है। तो आप किस चीज़ की राह देख रहे हैं? फटाफट माहिर बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपने आप को भी माहिर स्टूडेंट में गिन लीजिए। नेक्स्ट आपको बुक में ही काफ़ी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे रखे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं ताकि अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहे हैं तो उनका एक हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाए। समानार्थी शब्द, ठीक है। सबसे पहले बोला है गगन। गगन तो हम सब जानते हैं, इसी बहाने आपको समानार्थी शब्दों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ समानार्थी टॉपिक से थोड़ी आते हैं, वो तो चैप्टर में कहीं से भी आ सकते हैं। गगन का आकाश और आब मतलब स्काई दो हमारे सिनोनिम्स होते हैं। फिर वन यानी जंगल या फिर अरण्य, अरण्य बोला जाता है जंगल को, ठीक है, वन को। दान यानी अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्स होता है। दधी यहाँ पे दही या किसी भी खाने की चीज़ के लिए, माखन या जो भी वो ले जा रही है सब गोपियाँ, उसके लिए बोला जा रहा है। जरकसी, जरकसी एक टाइप का वर्क होता है, जैसे हमने डिस्कस किया कि कसब एक तरह का एम्ब्रॉयडरी या फिर डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल वर्क जो कपड़ों पे किया जाता है वो है यहाँ पे। भरतवाड़ू काम, नाद आवाज़ को कहते हैं, ठीक है। उसके दो सिनोनिम्स है घोष और रव। पटको, पटको मतलब एक पतला सा बिल्कुल बेल्ट जैसा होता है जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है कमर पे। लुगड़ानो टूंको कटको, माथे अथवा कमरे बांधवानो कटको, माथे अथवा कमरे बांधवानो कटको मतलब पीस, एक छोटा सा पीस। અને ભાંગે એટલે અહીંયા, ભાંગે એટલે दूर થાય છે, दुख दूर થાય છે, दुख भांगे लिखा है ना। फिर लिखा है यहाँ पे तड़पदा शब्दों। तड़पदा शब्दों मतलब जो एक्चुअल गुजराती में मतलब फॉर्मल एक जो लैंग्वेज है वहाँ पे ऐसे वर्ड्स नहीं होते, वो देसी गुजराती के वर्ड्स है या फिर जैसे पोएटिक इफेक्ट देने के लिए इंग्लिश में कुछ वर्ड्स चेंज कर दिए जाते हैं वैसे यूज़ करना। जैसे मार्ग कोई वर्ड नहीं है, वो मार्ग को इस तरीके से स्पेल किया गया है। थई भी कोई वर्ड नहीं है, वो थई ऐसे थनक थई ने, थनक मतलब एकदम आवाज़ करके और मस्ती में लीन हो करके थई ने एवी रीते नाचे छे, तो उसको हमने यहाँ पे पोएम में डबल ए की मात्रा करके लिखा है। तो तड़पदा शब्दों का मतलब थोड़ा सा देसी या फिर शुद्ध और ज़्यादा शुद्ध से भी शुद्ध तरीके से लिखना, जिसका नॉर्मल गुजराती में स्पेलिंग या मीनिंग कुछ और होता है। शब्द समूह माटे एक शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में भी आ सकता है और आपको पूरी स्टोरी या पोएम आपको फिर से कभी रीड करना हो तो आपको एक हेल्प हो जाती है। यहाँ पे पीताम्बर लिखा है पोएम में, तो पीताम्बर का मतलब होता है पीड़ा रंगनु वस्त्र जो श्री कृष्ण पहनते हैं। फिर वृंदावन, वृंदावन लिखा है मतलब वृंदा से भरा हुआ वन, वृंदाते वनमा ऐसे लिखा है ना, तो वृंदाते वनमा मतलब वृंदाना वनमा એટલે તુલસીના વનમાં, વૃંદાથી ભરેલું વન એટલે તુલસીથી ભરેલું વન, એનું નામ છે વૃંદાवन। કાને પહેરવાનું એક ઘરેણું, ઘરેણું मतलब एक ऑर्नामेंट, वो होता है कुंडल। ये आपकी पोएम में लिखा है, कान में कुंडल मस्तके मुगट, है ना। तो गिरी ने धारण करनार, गिरी ने धारण करनार, गिरी मतलब क्या होता है बच्चों? गिरी मतलब यहाँ पे लिखा भी है पर्वत, गिरी मतलब पर्वत होता है जिसको धारण मतलब एक उंगली पे, अपनी टचली उंगली पे उठा लिया था श्री कृष्ण ने सभी गांव वालों को बचाने के लिए। कसब ना भरतवाड़ू, कसब ना भरतवाड़ू यानी वो एक टाइप का कपड़ा होता है, एक टाइप का डेकोरेशन होता है जो कपड़ों के ऊपर किया जाता है, जिसको यहाँ पे बोला गया है जरकसी। ज्यां आजू बाजू वृक्षो वावेला होय तेवी जग्या, तेवी जग्या तेवी गली कई छे? कुंज गली। कुंज गली એટલે જ્યાં આજુબાજુ બહુ બધા વૃક્ષો વાવેલા હોય છે। तो ये थी आपके पूरी पोएम की वोकैबुलरी, ये आपकी पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन, ये आपकी पूरी पोएम खत्म होती है। और अब हम लिखेंगे एक समरी जो कि आपको आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में हेल्प करेगी और आपको पूरी पोएम अगर शॉर्ट में 2 मिनट्स में समझनी है तो भी आपको काम आएगी। तो साथ ही साथ लिखेंगे हम मोरली काव्य के लिए एक समरी। तो हम लिखेंगे राजस्थान मेड़ता गाम में जन्म थયેલ
कवित्री मीराबाई श्री कृष्णनी भक्तिमां તેમની લીલાઓ દર્શાવતા पद लखे छे। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन। अब आगे हम लिखेंगे आ काव्य मोरली શેમાંથી લીધેલી છે, કયા કાવ્ય સંગ્રહમાંથી લીધેલી છે? આ કાવ્ય મોરલી મીરાબાઈના શ્રેષ્ઠ પદોમાંથી લીધેલ છે। શ્રી કૃષ્ણની વૃંદાવનના માર્ગે કરેલી લીલાઓનું વર્ણન સરસ રીતે નોંધાયેલ છે। પ્રભુ ગિરિધર ના દર્શનથી સૌના દુઃખ દૂર થાય છે અને તેમનું સુંદર શણગાર ગોપીઓનું મન હરે છે। મીરાબાઈ તેમના પદમાં શ્રી કૃષ્ણના મોરલીનું સૂર ગગનમાં ગાજીને કુંજગલીમાં રાસ રચાવે તેમ કહે છે। इसी के साथ आपकी पूरी समरी खत्म होती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आपका चैप्टर 1 मोरली एकदम क्लियर हो गया है। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप UGT के ऐप पे परचेज कर सकते हैं माहिर बैच। इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप UGT ऐप पे माहिर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।